बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न विद मलिक ज़वार। ये तीसरी वीडियो है हमारी जिसके ऊपर हम इंग्लिश का जो पोर्शन है, जो 5 पेपर्स में आया हुआ है इंग्लिश का पोर्शन, उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा हमने सेपरेट 5 पेपर्स को 1 बाय 1 भी डिस्कस किया हुआ है और आप वहाँ भी रिवाइज़ करें और इस इंग्लिश के स्पेसिफिक पोर्शन को भी आप रिवाइज़ करें। आप दूसरी 2 वीडियोज़ जो बनी है आप उसको भी ज़रूर एक्सेस करें ताकि एक पैटर्न के साथ हमारी तैयारी होती चली जाए। इसके साथ साथ मैं 2022 के जो है इंग्लिश का 2021 का जो पोर्शन है इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलता चला जाएगा। क्वेश्चन है जी, द टीचर set homework dash the end of the lesson at the end of the lesson. The teacher set homework at the end of the lesson. My brother and friend always helps me in my studies. Helps me आएगा, एक ही सब्जेक्ट है जी। Change the narration. The mother said to her son, may you be successful. The mother prayed that her son might be successful. नेक्स्ट है जी हमारे पास इंग्लिश का चेन नरेशन, या इधर नीचे से देखते हैं जी, ऊपर एक सिचुएशन से आते जाते हैं। यहाँ से कम अप विद मीन्स इन्वेंट। कम अप विद इसका मतलब है इन्वेंट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एम्बल। एम्बल का मतलब है वॉक। साइड विद, टू सपोर्ट। साइड विद का मतलब है टू सपोर्ट। नेक्स्ट है जी बिटवीन द डेवल एंड द डीप ब्लू सी। इसका आइडियम का मतलब क्या है जी? बिटवीन द डेवल एंड द डीप ब्लू सी। बी कॉट बिटवीन टू अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट है जी चेंज द वॉइस। तारा मेक्स ब्रेकफास्ट एट 6 a.m. सॉरी, ब्रेकफास्ट इज मेड बाय तारा एट 6 a.m. नेक्स्ट है जी मुराद सेड आई कंप्लीटेड माई मास्टर लास्ट ईयर। मुराद सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज मास्टर द प्रीवियस ईयर। द प्रीवियस ईयर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू बी ऑल ईयर्स। टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिटेस्ट? तो डिटेस्ट का एंटोनिम हो जाएगा एडमायर। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को। नेक्स्ट है दी शी हैज़ लर्नड मैनी पोएम्स बाय हार्ट। शी हैज़ लर्नड मैनी पोएम्स बाय हार्ट। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं। हमारे पास जो स्टार वाले क्वेश्चन है, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज यूज टू ज्वाइन टू क्लॉजेज। तो कंजंक्शन यूज होता है, कंजंक्शन। द रेनी सीजन ब्रीड्स मॉस्किटोज। द मॉस्किटोज आर ब्रेड बाय द रेनी सीजन, जो है इसका राइट ऑप्शन है। द मॉस्किटोज आर ब्रेड बाय द रेनी सीजन। तो नेक्स्ट पेपर में द सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रांसमिट का सिनोनिम हो जाएगा कन्वे। ट्रांसमिट का हो जाएगा कन्वे। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारा पेपर जो है वो उसमें कौन से इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो पेपर था जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का। इसमें चेक करते हैं कि कितने हमारे इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो जी कंप्यूटर ऑपरेटर के जो पेपर में कंप्यूटर का पोर्शन ज़्यादा होता है और बाकी कम होता है। होता है, ये नहीं है कि होता ही नहीं है। तो जी द सिनोनिम ऑफ मॉडिफाई। मॉडिफाई का सिनोनिम हो जाएगा चेंज। नेक्स्ट है दी select the most appropriate meaning of the idiomatic expression given to poke one's nose into. To take interest in others affairs is the right option. The to take interest in others affairs. तो नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया द सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड क्वारंटीन। तो क्वारंटीन का मतलब हो जाएगा आइसोलेशन। ठीक है जी। एवरी वर्कर वाज ऑन ड्यूटी। एवरी के बाद ये सिंगुलर आता है, एवरी वर्कर वाज ऑन ड्यूटी। नेक्स्ट को देखते हैं जी, ये भी जूनियर क्लर्क का पेपर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। इसमें चेक करते हैं कि इंग्लिश के पोर्शन जहाँ जहाँ पे हमारा स्टार होगा वो हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। इस तरह जो है वो हमारी वन ट्रैक से इंशाल्लाह तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। पास अवे मीन्स डाई। ही हैज़ बीन पास्ड अवे, वो वफात पा चुके हैं डाई में। गिवन इडियम है टू टेक फ्रेंच लीव। इसका मतलब है लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। टू टेक फ्रेंच लीव, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। क्लॉथ है क्लॉजेस्ट में, तो फोटो कहाँ पे होगी? एल्बम में होगी। बुल काउ, ठीक है। और कॉक का क्या होगा? हैन। ठीक है जी। तो बुल जो है उसका जो मोनस कह लें तो वो हैन है, तो इसका कॉक का
सॉरी कॉव है तो कॉक का हैन हो जाएगा। फ्रेंडली इज विच पार्ट ऑफ स्पीच, फ्रेंडली एडजेक्टिव है। फ्रेंडली क्या है, फ्रेंड नाउन है, एल वाई जब नाउन के साथ एल वाई लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव होता है, फ्रेंडली एडजेक्टिव है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, रेड लेटर डे, तो रेड लेटर डे एन इम्पॉर्टेंट डे। द वर्ड एवरीवन इज एन प्रोनाउन, एवरीवन क्या है जी, प्रोनाउन है। द एंटोनिम ऑफ पैरासाइट, सेल्फ सफिशिएंट होता है, पैरासाइट का एंटोनिम सेल्फ सफिशिएंट। द एंटोनिम ऑफ फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है रोकना, तो इसका एंटोनिम उल्ट हो जाएगा अलाउ, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अलाउ। ठीक है जी। आई हैव डैश माई फ्रेंड्स हु हेल्प्स मी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, I have sought my friends to help me to solve the problem. I asked dash the health of my friends. I asked about the health of my friends. Next है जी, he says I shall go there. He says that he will go there. He says that he will go there. तो says क्यों है, tell इसलिए नहीं आता जब उसके साथ आगे कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो वो उसी तरह ही आ जाता है जिस तरह सेज है, तो सेज के साथ सेज ये था, ही सेज दैट ही विल गो देयर। उसके बाद है जी फाइंड द एरर, आई नीड not offer any explanation regarding this incident, my behavior is speaking itself, speaks itself, my behavior is speaks itself। next है जी he is not yield dash enemy as he is brave, he is not yield to enemy as he is brave, he is not yield to enemy as he is brave। तो नेक्स्ट पेपर है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर का, इसमें हमने पहले भी चेक किया है, तो सॉरी जूनियर क्लर्क का पेपर है जो कि डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी बोर्ड में हुआ है। इसमें चेक करते हैं कि इंग्लिश के कौन से हैं जी। डू नॉट ट्रस्ट अ मैन हु ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट, जो ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट प्लेज हिमसेल्फ, जो अपनी ही तारीफें करता रहता है, कि उसका हमने ट्रस्ट नहीं करना क्योंकि वो फॉल्स किस्म का बंदा है। एनदर नेम ऑफ फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप का दूसरा नाम है जी पीरियड, मतलब आप जो फुल स्टॉप लगाते हैं उसको इंग्लिश में पीरियड भी कहते हैं। बुल इज रिलेटेड टू काउ इन द सेम वे एज स्टेलियन इज मेयर, जैसे बुल है तो काउ है, तो स्टेलियन जो है वो मेयर है। उसके बाद है जी आई एम एनवियस ऑफ देम, आई एम एनवियस ऑफ देम आ जाएगा जी इंग्लिश के क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखते हैं जी, ये है हमारे पास सिलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप, पेन सेडेटिव, तो ग्रीफ कंसोलेशन आ जाएगा जी। द मीनिंग ऑफ द आइडियम आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड वे, एन अनएक्सपेक्टेड वे, आउट ऑफ द ब्लू एन अनएक्सपेक्टेड वे। इधर है दी एंटोनिम ऑफ फैसिमाइल, तो फैसिमाइल का एंटोनिम है ओरिजिनल, फैसिमाइल का एंटोनिम क्या है, ओरिजिनल, क्योंकि डुप्लीकेट होता है फैसिमाइल। ठीक है, इसका नेम मीनिंग होता है डुप्लीकेट फैसिमाइल, तो ओरिजिनल इसका जो है वो एंटोनिम हो जाएगा, इसका उल्ट ओरिजिनल है। सिनोनिम ऑफ इम्पेटुअस, तो इम्पेटुअस का सिनोनिम हो जाएगा रैश। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी व्हाट इज सबवे, अंडरग्राउंड पैसेज, सबवे क्या है, अंडरग्राउंड पैसेज है सबवे। उसके बाद है द एंटोनिम ऑफ डाउनफॉल, तो डाउनफॉल का एंटोनिम है राइज, डाउनफॉल नीचे की तरफ, राइज ऊपर की तरफ। ठीक है, एंटोनिम इसका उल्टा है। नेक्स्ट पेपर है जी जो कि एक क्वेश्चन दो रह गए हमारे, सिलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप, फिल्टर वाटर, फिल्टर क्या करता है, वाटर को फिल्टर करता है, तो सेंसर क्या करेगा, प्ले को चेक करेगा जी। उसके बाद है सिलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप, पॉर्क किसका गोश्त है, पिग का, तो मटन किसका गोश्त हो जाएगा, शीप का। उसके बाद है जी डेप्टी सेक्रेटरी में ये असिस्टेंट कोटोरल एग्जामिनेशन जो रावलपिंडी बोर्ड में होता है, इसको मैंने लाया पेपर 1 में, मतलब पेपर वाइज भी डिस्कस किया, लेकिन सिर्फ हम आज इंग्लिश का पोर्शन करेंगे। डैश 600 एंड 800 BC ओलंपिक्स वर हेल्ड इन एथेंस, तो बिटवीन 600 एंड 800 बिटवीन आएगा। ठीक है जी। चूज द करेक्ट एनोलॉगी, टाइगर कॉर्निवोर्स है, तो कॉ क्या होगा, हर्बीवोर्स है जी। डैश डिस्क्राइब only the state rather than in action, stative, stative describe only the state rather than in rather than the action। उसके बाद है जी complete the proverb, where there is a where there is a way, sorry where there is will there is a way, where there is will there is a way। choose that the old man
blind in one eye. The old man blind in one eye. The meaning of abundance is plenty. Meaning of abundance is plenty. मून मार्क। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास जो क्वेश्चन है इंग्लिश का वो है जी, चूज द करेक्ट सेंटेंस। दिस न्यूज, न्यूज जो होता है वो सिंगुलर, दिस न्यूज इज नॉट सो गुड, दिस न्यूज इज नॉट सो गुड। नेक्स्ट है जी हमारे पास, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। इट कैन टेक ओवर अ मंथ टू गेट ओवर एन इलनेस लाइक दैट, गेट ओवर एट इलनेस लाइक दैट। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश का, चूज द सेंटेंस आई एम वेरी ओब्लाइज टू हिम। मच ओब्लाइज होता है, वेरी की जगह मच ओब्लाइज आएगा। उसके बाद है दैट पुलिस मैन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो माइन क्या है जी, MINE, माइन है, प्रोनाउन है, ठीक है। माइन क्या है यहाँ पे, वो प्रोनाउन है। तो क्लब जो पेपर हुए थे केनाल पटवारी पे, इनमें भी इंग्लिश का पोर्शन आया हुआ था। कंप्यूटर का पोर्शन ज़्यादा था, लेकिन हमने इंग्लिश का पोर्शन सिर्फ हमने करना है। फाइंड आउट द ऑप्शन दैट मोस्ट nearly describe the meaning of the given idiomatic phrase turn down। turn down का मतलब है reject। complete the following proverb by choosing the correct word। money makes the mayor go। mayor is the right answer। choose the sentence that correctly changes the voice of the given sentence। let the instructions be read, let the instruction be read carefully। read these instructions carefully। choose the correct sentence in the following sentence। the birds are sitting dash the trees on the trees, on the trees। put out, pick out the pair that has the same relationship as given in the capitalized pair। milk cream, milk से cream बनती है, और clay से pottery। identify the part of speech for the underlined word in the sentence। where have you been all day। you been क्या है जी, auxiliary verb है, been auxiliary verb है। ये है जी, चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन द मीनिंग। अब्रप्टली, अब्रप्टली का जो सिनोनिम है वो है सडनली, अचानक। अब्रप्टली भी अचानक, वो भी अचानक है। चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम बैग एंड बैगेज विद ऑल बिलोंगिंग्स। बैग एंड बैगेज विद ऑल बिलोंगिंग्स। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली। ठीक है जी। तो बैकवर्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, बैकवर्ड का अपोजिट हो जाएगा डिवेलप्ड। बैकवर्ड का अपोजिट हो जाएगा डिवेलप्ड। और अब्रप्टली का सिनोनिम सडनली, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ये बाकी कंप्यूटर साइंस का पोर्शन था, जिस जो क्लब पटवारी में काफ़ी जो है, कनाल पटवारी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आया हुआ था। इसको हम 1 बाय 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे उसके ऊपर, प्लेलिस्ट के ऊपर, आप वो भी चेक करें। और सिर्फ जब कंप्यूटर के भी हमने एक प्लेलिस्ट शुरू किया है, तो उसमें भी इसको सिर्फ कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली हम इसमें प्रिपेयर करेंगे। इसमें सिर्फ वो क्वेश्चन करेंगे जो कि कंप्यूटर साइंस के होंगे। आई एम गुड एट स्नूकर। आई एम गुड एट स्नूकर, ठीक है। आई एम गुड एट स्नूकर। द एंटोनिम ऑफ डिनाई, तो डिनाई का एंटोनिम एक्नॉलेज है। चेंज वाइज प्लीज टेक योर सीट, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, इज द राइट आंसर। इधर है जी द सिनोनिम ऑफ टायरांट। टायरांट कहते हैं डिक्टेटर को। द इडियम अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब है अ डिफिकल्ट पर्सन और प्रॉब्लम। नेक्स्ट है जी मेक डैश वाइल द सन शाइन्स, मेक हे वाइल द सन शाइन्स। कॉल ऑन, इसका मतलब है पे अ विजिट टू समवन। कॉल ऑन मीन्स पे अ विजिट टू समवन, पे अ विजिट टू समवन। नेक्स्ट पोर्शन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, वो है सीधा सीधा क्वेश्चन आएंगे क्योंकि कंप्यूटर साइंस का पोर्शन ज़्यादा था। आई लेफ्ट माई शूज़ अंडर द किचन टेबल। तो किचन टेबल क्या है जी, टेबल जो है वो नाउन है और उसको क्वालिफाई कर रहा है किचन, तो एडजेक्टिव है किचन, ठीक है, एडजेक्टिव। टू क्राई वॉल्फ मीन्स टू गिव फॉल्स अलार्म। टू क्राई वॉल्फ मीन्स टू गिव फॉल्स अलार्म। In each of the following questions, select the related word from the given alternatives। sick डॉक्टर के पास जाएगा, तो कार अगर ख़राब है तो वो किसके पास जाएगी, मैकेनिक के पास। कार है तो मैकेनिक के पास जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये भी कनाल पटवारी का था। द इडियम अ बी इन वन बोनेट, इसका मतलब है टू बी ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया, ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया। इंग्लिश का ये आ गया जी, द स्टोर इज़ ओपन फ्रॉम 6 AM टिल 7 PM। तो टिल क्या है जी, टिल है प्रपोजिशन है,
टिल क्या है वहाँ पे, टिल preposition है। चेंज वॉइस, वेलकम योर फ्रेंड, लेट योर फ्रेंड बी वेलकम्ड, वेलकम योर फ्रेंड, लेट योर फ्रेंड बी वेलकम्ड। ठीक है जी। द एनालॉगी ऑफ कोर्ट, कोर्ट जज में होता है, सॉरी कोर्ट में जज होता है, तो हॉस्पिटल में कौन होगा, सर्जन होगा। इसी तरह जो ग्राउंड में अंपायर होता है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव आएगा जी। नेक्स्ट देखते हैं जी इंग्लिश का पोर्शन में क्वेश्चन। एक्वा इज अ लैटिन वर्ड, तो एक्वा का मतलब है वाटर। ठीक है, एक्वा वाटर। द सिनोनिम ऑफ स्केर्सली, स्केर्सली का सिनोनिम हो जाएगा हार्डली, स्केर्सली हार्डली। उसके बाद है जी द मीनिंग ऑफ द इडियम कैरी ऑन, कैरी ऑन कहते हैं कंटिन्यू करना, कैरी ऑन कंटिन्यू। उसके बाद है जी द मीनिंग ऑफ प्रोज एंड कॉन्स, फॉर एंड अगेंस्ट, प्रोज एंड कॉन्स, फॉर एंड अगेंस्ट है। द अपोजिट ऑफ प्रोफ्यूशन, प्रोफ्यूशन कहते हैं लार्ज क्वांटिटी में, तो इसका अपोजिट हो जाएगा शॉर्टेज। प्रोफ्यूशन कहते हैं लार्ज क्वांटिटी और इसका अपोजिट हो जाएगा शॉर्टेज। नेक्स्ट है जी क्लब पटवारी में जो हमारा था इंग्लिश के क्वेश्चंस, वो देखते हैं। ये आ गया जी द एंटोनिम ऑफ फ्यूरियसली, फ्यूरियसली का एंटोनिम हो जाएगा मर्सीफुली। द मीनिंग ऑफ द इडियम किक द बकेट टू डाई, किक द बकेट का मतलब है टू डाई, किक द बकेट टू डाई। द सिनोनिम ऑफ एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का सिनोनिम हो जाएगा एन लार्ज, एम्पलीफाई द सिनोनिम एन लार्ज। आई एम श्योर दैट आई मीट योर ब्रदर बिफोर, द अंडरलाइन वर्ड इज विच पार्ट ऑफ स्विच, बिफोर जो है वो एडवर्ब है। ठीक है, बिफोर क्या है जी, एडवर्ब है। Choose the correct sentence, your voice, your services will be acknowledged by the government, the government will be acknowledge your services, the government will be acknowledge your services। The analogy of bee honey is, तो बी क्या करती है, वो हनी बनाती है, तो आर्टिस्ट क्या करेगा, वो स्कल्पचर बनाएगा, बी हनी आर्टिस्ट स्कल्पचर। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आइडेंटिफाई द मिसिंग वर्ड विच कंप्लीट्स द प्रोवर्ब। डैश विल नॉट बिल्ट इन डे, रोम विल नॉट बिल्ट इन डे, रोम विल नॉट बिल्ट इन डे। ठीक है जी, टाइम लगता है किसी भी काम को करने में। चेन नरेशन, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही लाइक चेस, ही आस्क्ड द हिज फ्रेंड डिड यू लाइक चेस, डिड यू लाइक चेस। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारा जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। वट सॉरी इंग्लिश के, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब ब्रेक डाउन, स्टॉप वर्किंग। ब्रेक डाउन का मतलब है स्टॉप वर्किंग, कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो गई है, वो चीज़ उसने काम करना छोड़ दिया है। मोना इज अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ आता है, मोना इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। ठीक है जी, मोना इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। तो नेक्स्ट है जी इंग्लिश का, द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर ट्वाइस, द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर ट्वाइस। तो ये थे जी हमारे इंग्लिश के, बाकी ये 2023 के तकरीबन जितने भी पेपर्स हैं उनमें मैंने इंग्लिश का पोर्शन ये 3 ही वीडियोस में बन गया है जो कि डिस्कस हो गया। अब जो है वो नेक्स्ट जो दो मैं वीडियो बनाऊंगा वो 2022 के जो इंग्लिश के पेपर्स हैं, जो 2022 में पीपीएससी के पेपर्स हुए थे, उसमें जो है वो इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश के क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप इसी तरह मेरा चैनल फॉलो करते रहें, उसके ऊपर जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी नॉलेज जो पीपीएससी के हवाले से अब आपको मिलता जाएगा। और उम्मीद ये करता हूँ कि अगर आप फॉलो करते हैं, आप पेपर्स पढ़ते हैं, सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं और साथ साथ एक एक सब्जेक्ट की वीडियोस आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं, तो ये जो आने वाले पेपर्स हैं इसमें से मैं उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी सीट पक्की होगी। ठीक है, तो आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। अल्लाह हाफ़िज़ जी।